परशुराम तब राम प्रति बोले बोले दिक्रो शंभुशरा संतोर षटकर श्यमार प्रबोध सीताराम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंध कहें कट सम्मत तोरे, तू छल विनय कर जोरे, कर पर तोष मोर संग्रामा नायंद छाण कहा ओ रामा सीताराम। तेरा रिवाज तेरा ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से आज जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज कराई समर स्वरूप से विद्रोही, बंधु सहित नाता मारऊं तोई, भृगुपत बकई कुठारे उठाए, मन मुस्काए राम सिरनाए सीताराम। अरे सिद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनय लगन करे हम पर रोसु, कतौ सुधायु ते बड़ दोसु, टेढ़ जान सब बंधई काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसै न खाऊ सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण जी का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋष तजो मुनीषा, कर कुठार आगे सीसा जय रस जाय, करे सोई स्वामी मोहि जनियो आपन अनुगामी सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेव कहीं समर कश, तजं विप्रवर दोष, वेश विलोके कैस कछु, वाल कहूँ नहीं दोष सीताराम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सवेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार वाहन धनुधारी, वह लर कहीं ऋष वीर विचारी, नाम जान पे तुम्हें न चीना, वंश सुहाय उतरते दीना सीताराम। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर अपने आप को पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें होते हो मुनि की नाई, पदर श्रे शिशु तरत गुसाई, क्षमाऊ चूकी अनजानत तेरी, चयो विप्रोर कृपा घनेरी सीताराम। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमई तुमई सरवर कृष्ण नाता, कहूँ न कहाँ चरण के माता, राम मात्र लघु नाम हमारा, पर सहित गुण नाम तुम्हारा सीताराम। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए ना। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमऊ विप्र अपराध हमारे सीताराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र श्रम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सुन राम, बोले वृप सरस्यसी, तम बंधु संबाम सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भ्रुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहीं तुझ कर जानई मोई, मैं जस विप्र सुनावं तोई, चाप श्रवासर आयोति, जानू कोप मोर यदि घोर कृसानु सीताराम। अरे तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति, क्रोध और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सहन चतरंग सुहाई, महामयी भय पशु आई, मैं यही परशु काट बलि दीने, समर जग जब कोटिन कीने सीताराम। चतुरंगनी सेना सुंदर समाधियां यज्ञ में चलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि की पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं।
अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुतियां दी जाती हैं, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं को बलि दी हैं। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निधर विप्र के भोरे, वंजे चाप दाप बड़वाड़ा, आय में दे मनऊ जीत जग उठाड़ा। सीताराम, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है, ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, ऋषि बड़े लग चूक हमारी, छूतई टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करूँ अभिमाना। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रई विप्रवदी, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो वस को जग सुगट जही, वे वसना महिमा। सीताराम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण के निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, पर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव धनुष भूपति बटनाना, संबल देखो बलवाना, जोर ने हमें पचारे कहो, लड़ाई सुखेन काल किन को। सीताराम। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न आ जाए। छत्री तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर याना, कयो सुभावना कुलाई प्रशंसी, कालऊ डरई नरन रघुवंशी। सीताराम। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल का कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के अशुप्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई, सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपत के, भोगरे पटल वर्ष धर्मत के। सीताराम। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति करदन लेऊ, खेचऊ मिटे मोर संदेऊ, देत चापया पहुँचल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। सीताराम। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का, जोर पान बोले वचन हृदय न प्रेम यमा। सीताराम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गैन धनुज कुल दैन किसानु, जय स्वरूप विप्रहित दैनु हितकारी, जय मद मोह कोय ब्रह्मारी। सीताराम। हे रकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करना गुण सागर, जयत वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। सीताराम। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काय मुखे एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस अंसा, अंचित बहुत कहू अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। सीताराम। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव, जीव के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं। हे दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कह जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तब हेतु, अपभय कुटिल मही डराने, जय काय गवई पराने। सीताराम। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। है देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए।
हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीनी धुंधवी प्रभु पर बरसई फूल, अरसे पूर्ण नारशव मिटी मोह में फूल। सीताराम। देवताओं की ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति कह गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल से सुमुख सनैनी, करें गान कर कोकिल बहनी। सीताराम। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विधे कर वर्ण न जाई, जन्म दरिद्र मनौ निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जन्मे दूज उदय चकोर कुमारी। सीताराम। जनक जी के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौश कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन बंजो रामा। मोह कृत कृत कीन दुई भाई, अब जो उचित सुख कयो गोसाई। सीताराम। जनक जी ने विश्वमत जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। हे मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विभाव चापे आदीना। टूटते धनु भय विभाव, सुर नर नांग विदित सब काहू। सीताराम। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करऊ अब जथा वंश विहार, बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। सीताराम। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ कर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पट बहु जाई, आनई नब दशरथ बुलाई। मुदित राव कहीं भले पाला, पठे दूत बोलते काला। सीताराम। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बाउर महाजन सकल बुलाए, आए सबन सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर समारोह चारहूं पाशा। सीताराम। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुन परचारक बोल पटाए। रचौ विचित्र वितान बनाई, सिरधर वचन चले सच पाई। सीताराम। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा तैयार हो। सुनकर वे सब राजा के वचन सिर और सुख पाकर चले। पटे बोल गुनि तिन्नाना, जीवितान कुशल सुजाना। विधि वंदित ने कीन अरम्बा, वृचे कनक कदली के खम्बा। सीताराम। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनन के पत्र फल, पदम राग के फूल। रचना देख विचित्र थी, मन विरंच कर भूल। सीताराम। हरी हरी मणियां पन्ने के पत्ते और बनाए तथा पद्म मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्राह्मणों का मन भी फूल गया। रैन हरित मन में सब कीने, सरल सपर्व परई नहीं चीने। कनक कलतई वेल बनाई, लखनई परई सपर्ण सुहाई। सीताराम। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने की सुंदर नांगवेल पान की लताएं बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थीं कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुआए। मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। सीताराम। उसी नांगबेल के रचकर और पच्चकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों पर झालर हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए रंग बहु रंग व्यंगा, कूंजय पवन प्रसंगा।
ये भृंग बहु रंग विहंगा गुंजई कुंजई पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खम मनगढ़ काली मंगल द्रवली ये सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके बाते अनेक पुराई सिंदूर मणि में सहज सुहाई। सीताराम गज मुक्ताओं के सहजी सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुबक सुटे किए नील मन को रेम्बूर मरकर गवर लसत पाट में डोर। सीताराम नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर आम के फूल और रेशम की डोरी से बांधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर वर बंधन वारे मनो मनो फंद मारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। सीताराम ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोवर मणि में नाना जाय न वर्ण विचित्र बिताना। जय मंडप तुल्यन वेदे सोवर्ण श्रीमती कवि के। सीताराम जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। धूलऊ राम रूप गुण सागर शोभितान त्यों लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखूं तैसी। सीताराम जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तेरे होत तेई समय निहारी तेई लगो लगई भुवनदश्चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोवा शोभ लोक सुनायक मोहा। सीताराम उस समय जिसने तिरुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। वशई नगर जय लक्ष्य कर कपटनार प्रवेश तेईपुर के शोभा के सक्षई सारस शेष। सीताराम जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक्षाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिनरंग खबर जनाई दशरथ ने सुन लिए बुलाई। सीताराम जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी मुदित मही पापुटलीनी। बार विलोचन बाचत पाती पुलक गाताई वर्षाती। सीताराम दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीटी रह गए कहत न खाटी मीठी। पुंदर धीर पत्रिका बाँची हर्षी सभा भास सुन साची। सीताराम हृदय में राम और लक्ष्मण है हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुध पाई आए भरत सहित भाई। पूछत यत स्नेह सब चाई तात कहाँ तय पाती आई। सीताराम भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रु के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सचाते हुए पूछते हैं पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंदितो अयं कहू के ही देश। सुन सने साने वचन बाँचे बहोर नरेश। सीताराम हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में। इसलिए से सने ये वचन सुनकर राजा ने प्रसिद्ध चिट्ठी पढ़ी।